प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। कैसे हो आप सब? मैं पास्टर राजू मसीह व फिर सम्मुख यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आप सभी को स्वागत करते हैं। सोमवार से शनिवार तक फेसबुक पेज पे ही लाइव आएगा, संडे को यूट्यूब पर आया करेगा। और मैं फिर प्रार्थना स्टार्ट होने से पहले मैं आपको फिर सूचना बता देता हूँ जो अब चल रहेगी और चलती रहेगी जब तक परमेश्वर की अगुवाई में। सभी को पहले प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हो आप सब? वीडियो को शेयर करते रहे और देखते रहे और परमेश्वर की महिमा। आज हम इस संदेश को सुनेंगे कि देखना हम क्या देखना चाहते हैं, है ना। बहुत ज़रूरी है ये संदेश देखना। और सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं ठीक हूँ। और फिर मैं प्रार्थना करने से पहले और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले 3 या 4 मिनट की सूचना मैं आपको व्हाट्सएप वाले को देना चाहता हूँ जो लोग जुड़े हुए हैं फ़ोन द्वारा। मैंने आपको पहले बताया था, रिकॉर्डिंग सबकी गई थी। देखिए, प्रार्थना कोई भी जाती है, चाहे वो वीडियो से जाए, ऑडियो से या कुछ भी आए, उनका सुनकर जब आप रिप्लाई करते हो तो आप परमेश्वर के दास का आदर करते हो, वरन आप परमेश्वर का भी आदर करते हो। बाइबल इस बात की खुद पुष्टि करता है। वचन कहता है जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे करता है। और आप अगर सुनकर रिप्लाई नहीं करते तो आप बेइज्जती करते हो अनजाने में पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की और उसके दासों की। कि हमने परमेश्वर जो पूछा मैंने, और 3 दिन 4 दिन प्रभु के पास बिताया, जो उससे मुझे अगुवाई हुई मैंने आप तक पहुँचा दी, और आपने बड़े आराम से उसको इग्नोर कर दिया। जितने सुनकर जवाब दे रहे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो सुनकर नहीं देते, नहीं सुन पाए, अलग बात है। तो आपसे यही है, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉल आप कभी भी कर सकते हैं। नंबर मेरा सिर्फ लाइव जाने में बंद बताएगा, बाकी खुला रहेगा। लेकिन कॉल अटेंड मैं तभी करूँगा जब मैं फ्री हूँ, यानी कि इस कॉल पे मैं बैठा हूँ, जब मैं आपकी कॉल अटेंड कर लूँगा। पर्सनल टाइम किसी के पास नहीं दे रहा कि 12 से 6 टाइम है, जो मैंने मई और जून के महीने में दिया था। अब जून का महीना ख़त्म होने वाला है, अब ये प्लानिंग चल गई है, ठीक है। टाइमिंग नहीं है किसी की। आप जब भी कॉल करोगे मैं फ़ोन उठाऊँगा, नहीं उठा पाऊँगा तो उस फ़ोन का रिप्लाई उसी दिन करूँगा, नहीं तो नेक्स्ट दिन ज़रूर करूँगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे प्रार्थना आएगी, चाहे वो वीडियो प्रार्थना हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो लिख कर हो, वो सब आप रिप्लाई दोगे। लाइव प्रार्थना आएगी, इसमें आपको जुड़ना है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे यीशु चंगाई सभा पेज पे हो। ये सूचना है आप सभी के लिए, ठीक है। प्रभु आपको ब्लेस करते। आइए प्रार्थना करते और प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन देखना पिता, बहुत बड़ी बात है पिता परमेश्वर जो तूने वचन दिया है। और जब हम इस वचन को देखें, खोले, तो प्रभु जी तेरी महिमा हम सब में फैल, जितने देखने वाले वो सुनकर आशीष पा सके। पिता मेरा बोलना तेरा बोलना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करें, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आदर करते हो तो आपके ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता। हम अपनी ब्लेसिंग को खुद रोक लेते हैं। हम अपनी ब्लेसिंग को खुद रोक लेते हैं। अरे सुन लेंगे, अरे बहुत लंबी है, अरे कुछ नहीं है। परमेश्वर से ब्लेसिंग लंबी लंबी चाहिए, चंगाई लंबी लंबी चाहिए, नौकरियाँ अच्छी चाहिए, संतान चाहिए, शादी चाहिए। लेकिन वो बात को नहीं मानते। जब परमेश्वर का दास बोल रहा है, प्रभु से पूछ कर, मेरा कुछ नहीं, मैं तो बोलता रहूँगा, आप तो भेजता रहूँगा। और परमेश्वर से कह दूँगा, प्रभु तेरी भेड़ें नहीं सुनती, मैं क्या करूँ। और जो सुनेगा वो पाएगा, जो नहीं सुनेगा वो नहीं पाएगा। लेकिन दुख है मुझे, आपको अपना परिवार पाना है। यही चाहता हूँ कि जब तक प्रभु ने रख रखा है दुनिया में, आपके परमेश्वर के द्वारा और आपके लिए परमेश्वर एक महिमा युग आगे बढ़े। आपके जीवन में ब्लेसिंग हो, आपके जीवन में कोई पाप ना हो, अभिशाप ना हो, आप निरकाया हो। ये मेरी प्रार्थना आपके लिए। बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा परमेश्वर में। मैं उनके साथ हूँ जो प्रभु में बढ़ना चाहता है, जो परमेश्वर में मजबूत होना चाहता है। मैं स्वागत करता हूँ ऐसे लोगों को। जब कोई मुझसे कहता है भाई मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आज नौजवान भाई बहन परमेश्वर बढ़ना चाह रहे हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं परमेश्वर की पाक कलाम को, देखना चाह रहे हैं सामर्थ को। मैं खुश रहता हूँ। ये नहीं है कि आपको मैं व्हाट्सएप पे जोड़ लूँ और उसके बाद आपका मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। मेरे मैसेज, मेरा सब कुछ आप तक जाता रहेगा, हर एक का जाएगा। बस आपको सुनकर रिप्लाई करना है, ये आपकी ड्यूटी है। और इस मिनिस्ट्री का साथ देना है। परमेश्वर दे रहा है, लेकिन आपको देना है। आप इस वीडियो को शेयर करें, जब भी कोई लिंक जाता है वो शेयर करें, नंबर शेयर करें। आप लोगों को लेके आए, अपना प्रभु का प्रचार करें, सुसमाचार सुनाएं। और बिना कहे, बिना बोले अपने दान ऑफरिंग को अपने आप
यीशु चंगाई सभा के लिए दे। बेशक आप 10 जगह देते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु ने आपके लिए बोला है आप दो, ताकि ब्लेसिंग आप तक पहुँचे यीशु मसीह। क्योंकि ये जिम्मेदारी अब आपकी है। जो जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी वो मैं उठाने को तैयार हूँ, लेकिन जो आपको दी आप कितने उठाते हैं, आप कितने आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो नहीं हम ब्लेसिंग लेना जो चाहते हैं, बस कुछ करना नहीं चाहते, बस बैठे बैठे मिल जाए सब कुछ, है ना। खाना भी मिल सकता है बैठे बैठे, खाना तो पड़ेगा ना हाथों से। ये आज जो ही 3 दिन तक मैं आपसे दूर रहा, है ना, ये सब उस बात का नतीजा है। परमेश्वर की सारी प्लानिंग पूछ कर आप तक शेयर करिए, फैसला आपको है, सुनना ना सुनना। मैं तो कह दूंगा प्रभु कोई बात नहीं, अगर 1000 लोग हैं मेरे व्हाट्सएप पे, 1000 में से अगर 1 जना भी प्रभु में बढ़ता है तब भी मुझे कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर धन्य है। मैं अपना काम करते रहूँगा, जैसे 1 जने के लिए करता हूँ 1000 के लिए, वैसे 1 जने के लिए भी करूँगा। बस आप तक मेरी आवाज़ पहुँचती रहेगी, ये मेरी ड्यूटी है। बाकी आपका काम बढ़ गया है परमेश्वर के लिए। अब देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। हर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ करना ना पड़े। आज आपको करने को मिला है, अब देखते हैं कौन इस मिनिस्ट्री में, कौन प्रभु का साथ आगे तक देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज के टाइटल का विषय है देखना, और हम देखते हैं क्या देखते हैं, क्या देखना चाहते हैं, और परमेश्वर क्या देखता है। इस विषय में हम आज बात करेंगे। निकालेंगे मेरे साथ पहला शमूएल, पहला शमूएल और उसका 7 अध्याय। पहला शमूएल और उसका 7 अध्याय, 16 अध्याय। पहला शमूएल का 16 अध्याय वचन 7। पहला शमूएल का 16 का 7 पढ़ेंगे हम। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य के सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखने से ज़मीन आसमान का फर्क है। क्या देखते हैं हम। अगर कोई रिश्ता भी आता है शादी के लिए, सबसे पहले हम हाइट देखते हैं, सबसे पहले रंग देखते हैं, सबसे पहले फिगर देखते हैं या चाल वाल देखते हैं, मतलब उसकी खूबियाँ देखते हैं। परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य का नहीं हूँ। हम बहुत कुछ देखते हैं, भारी चीज़ देखते हैं हम, है ना। मनुष्य हमेशा भारी चीज़ देखता है। सबसे बड़ी क्या देखता है मनुष्य? गलतियाँ देखता है दूसरों की। तू क्या गलती कर रहा है, तू क्या गलती कर रही है ना। अपनी गलती नहीं देखता कोई, दूसरों की गलती बड़ी जल्दी देखते हैं हम कहाँ पे ये नहीं पता। देखा वो रात को 12 बजे आई थी, मैंने देखा था कल उसे, मैंने देखा था वो रात को 12 बजे आई थी रात को। हमें नहीं पता वो बेचारी कैसे आई है। वो लड़का देखा था मैंने, चौराहे पे खड़ा था, देखा था मैंने। हम कहाँ खड़े, लेकिन हम परमेश्वर में है या नहीं, केवल नाम के ही है। मसीह में तो आ गए, देख अभी भी दूसरों को रहे, दूसरों को चेहरों को देख रहे। क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे मेरे भाई? क्या देखते हो चौराहे पे खड़े होके? लड़कियों को, उनके फिगरों को, है ना। आज मैं जब बिल जमा करके आ रहा था तो ये वचन मुझे रास्ते में ही मिल गया था। मैं कहता हूँ ना, वचन मुझे प्रभु ऐसे देता है। लड़की को झुंड देखा मैंने और देख के मुझे ये वचन मिला कि कैसे लड़के एक दूसरे को देखते हैं, लड़कियाँ देखती हैं। जलस के देखना, गुस्से से देखना, गंदी नज़र से देखना। बहन तो कह रहे हैं मन में, लेकिन हमारी आंखें क्या देख रही है ना। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? मुझे क्या देखा परमेश्वर में? अगर कोई मनुष्य मुझे देखता तो अपने घर पे भी नहीं बुलाता, लेकिन परमेश्वर ने जब देखा तो बदल दिया। परमेश्वर जब देखता है तो बदल देता है मेरे भाई। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, यानी कि हम रूप देखते हैं। यार वो लड़की बहुत खूबसूरत है, वो लड़का देखा कितना हैंडसम है, उसका फिगर देखा, उसकी बॉडी देखी, जिम करके आता, सलमान खान जैसा लगता है। ये वर्ड बोलते हैं ना,
उससे शादी करेंगे हम, ऐसा होना चाहिए मेरा पति, डिल्डोर वाला है ना, हैंडसम, 6 फुट। यही सोच है ना हमारी। माँ बाप भी कहते हैं मेरा पत्नी, मेरी बहू ऐसे मिले, मेरी दामाद ऐसे मिले। अच्छी बात है, तारीफ़ कर सकते हैं। ये परमेश्वर तो कुछ और कह रहा है यहाँ पे। वो तो कहता है परंतु यहोवा ने शैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। रूप पर दृष्टि तो मना है। हम रूप ही ज़्यादा देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, घर देखते हैं। अपना मकान है क्या, देखा है तूने उसका मकान है, नौकरी देखते हैं, है ना, सब कुछ देखते हैं। ये नहीं देखते कि परमेश्वर में है या नहीं, ये नहीं देखते उसका जीवन कैसा है, प्रार्थना योद्धा है या नहीं। हम प्रार्थना को नहीं देखते, बाइबल को नहीं देखते, वचन को नहीं देखते। मोबाइल पे टिकटॉक तो देखते हैं, रूप देखते हैं लड़कियों के, है ना, टिकटॉक पे, फेसबुक पे। बाइबल नहीं देखते, प्रार्थना नहीं देखते ना कभी। अरे बहुत लंबी प्रार्थना है, कौन देखेगा इतना लंबा, काट काट के देख लो, है ना। 40 मिनट की प्रार्थना में कौन टाइम वेस्ट करेगा। 40 मिनट की प्रार्थना, भाई भी इतनी लंबी लंबी प्रार्थना को अपलोड करते हैं, टाइम तो खुद तो खाली बैठे हुए हैं, हमें कहते रहते हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर देखता है, मन को देखता है, आपका मन क्या सोच रहा है मेरे लिए, किसी के लिए भी। देख लेंगे ना, देख लेंगे। 40 मिनट की चैटिंग तो आप 2 मिनट में कर लेते हो, है ना। प्रार्थना देखने में 40 मिनट की बहुत टाइम लगता है आपको। 24 घंटे में 40 मिनट निकालना आपके लिए सूली भी चढ़ने के बराबर हो जाता है। क्योंकि शैतान चाहता है नहीं है कि आप ब्लेस हो, वो चाहता नहीं है कि आपके घर में खुशियाँ आए, इसलिए आपको पाप में उलझा कर रखा है। शराब पीते पीते सुबह शाम हो जाती है, जुआ खेलते खेलते रात दिन बीत जाते, ताश खेलते खेलते, जब तो नहीं कहते, वो देखना ज़रूरी है। क्रिकेट देखते देखते, है ना, टाइम बीत जाता है। पुराने शो देख रहे हो, न्यूज़ देखते देखते पुराने शो देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, लेकिन प्रार्थना देखते देखते नींद आ जाती है। वचन कहता है परंतु यहोवा ने शैमुएल से कहा, ना तो उसकी कद की ऊंचाई पर, कद की ऊंचाई, लड़की हो तो लंबी हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। बहुत देखते हैं रूप रंग, दूसरों को तो बहुत देखते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। मिनट से पहले देखा क्या, छोटा सा देखा, मैंने देखा था, कल गिरा हुआ था, ऐसा बोलते हैं। और कहता क्या है, हम परमेश्वर के जन हैं। इस कारण से परमेश्वर को नाराज की करते हैं। ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। इन सबको परमेश्वर अयोग्य जानता है। अयोग्यता थी हम सब में, परमेश्वर ने चुना। हम मूर्ख ही थे कि परमेश्वर ने चुना, लेकिन आज हम मूर्ख नहीं हैं। आज परमेश्वर की बेटी बेटियां है, परमेश्वर की संतान है, उसके संतान मूर्ख नहीं हो सकते, परमेश्वर के जन है। लेकिन देखने में फ़र्क आना चाहिए। 5 साल से मसीह को तो मान रहे हो, 2 साल से मान रहे हो, लेकिन देख आज भी वही रहे हो जो पहले देखते थे। आज भी वही चीज़ देख रहे हो जो पहले शैतान दिखाता था। तो फ़र्क क्या है? गया प्रार्थना नहीं देख रहे, वचन नहीं देख रहे, गलतियाँ देख रहे हो दूसरों की, भाई की गलती, बहन की, भाभी की गलती देख रहे हो। मम्मी देखा ना, भाभी ने क्या कर दिया, कल देखा था मैंने, चुप चुप के ऐसी चुगली लगा रही थी, कल देखा था मैंने, रात को बाहर खड़ी थी, कल देखा था मैंने। और कोई हमारे बारे में होते, तूने क्या देखा है मुझे, तूने क्या देखा है मुझे। परमेश्वर देखता है मेरी बहन, मेरे भाई। रूप बदल के हम किसी से मिलने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें नहीं देखता, वो देखता है। क्या कहता है? मैंने अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हम तब भी बाहर चीज़ देखते रहेंगे, भारी चीज़ देखते हैं मनुष्य की ना। ये लेके लिखा है, मनुष्य तो भार का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मन पर रहती है, सावधान है ना, जिसके मन दोषी है। मैं भी मन का बुरा था। आज शैतान मन पे वार करता है, लेकिन प्रभु से हट जाता है। आज जो मन के बुरे हैं, परमेश्वर देख रहा है आपके मन को, और मन से अगर साफ हुआ तो परमेश्वर आपको हरा भरा कर देगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे खासकर भाइयों को कहूँगा, वो लड़कियों को बहुत बुरी तरह देखते हैं। उनकी नज़र से वो व्यभिचार करते हैं लड़कियों के साथ, उनको पता भी नहीं चलता। मेरे भाई, ये नज़र पवित्र है, परमेश्वर की दी है आपकी आंखें, इसे वेस्ट मत करो।
क्यों किसी बहनों के शरीर को देखते हो, उसकी फिगर को देखते हो, भारी रूप को देखते हो? आपकी बहन है वो। आँखों से इतने बार व्यभिचार कर लेते हैं इंसान जितना शरीर से नहीं कर सकता। और बाइबल यहीं ये कहती है, क्योंकि मनुष्य यहोवा का देखा ना, मनुष्य का था नहीं। मनुष्य तो भार का रूप देखता है। इसलिए आज मुझे नहीं पता कोई भाई कोई बहन अपनी आँखों से परेशान है। लड़कियों को अश्लीलता बहुत देखते लड़कियाँ ना, लड़के लोग। इसलिए आज प्रभु आपके मन को देखता है। देखे तो परमेश्वर की चीज़ देखे, देखे तो परमेश्वर की तारीफ़ करें। अगर आपको तारीफ़ करनी तो पवित्र आत्मा की तारीफ़ करने के लिए प्रभु मना नहीं करता। तारीफ़ अगर कोई अच्छी लड़की आपको दिखे या कोई अच्छा दिखे, हम अपनी बहनों की तारीफ़ नहीं करते, हमारे भाई की तारीफ़ नहीं करते, अपनी भाभी की तारीफ़ नहीं करते, अपनी मम्मी की तारीफ़ नहीं करते। आज हमारी बहन अच्छी लगती है, हम कहेंगे बहन तो अच्छी लग रही है आज, तो उसी हिसाब से हम तारीफ़ कर सकते। लेकिन मन का देखना परमेश्वर का है। वो मुँह पे बहन और मन में प्रभु से बात कराते मेरी। इसलिए आज इस वचन से सावधान रहना। निकालेंगे एक और वचन, लूका लूका 19:3। लूका 19:3। लूका 19:3। मैं यीशु को देखना चाहता था। शुरू से पढ़ के सुनाऊंगा, बड़ा गौर का वचन दिया है प्रभु ने आज। वह यूहन्ना में प्रवेश करने जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने का बालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। हम क्या देखना चाहते? अभी बताया ना, क्या देखना चाहते हो? सच बताना, आपके देखने की मनसा क्या है? यीशु मसीह को देखना चाहते हो? उसकी सामर्थ को देखना चाहते हो? उसके प्रेम को देखना चाहते हो? या आज भी आप गंदी चीज़ देखना चाहते हो? फिगर देखना चाहते हो, बॉडी देखना चाहते हो, पैसा देखना चाहते हो, रुतबा देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? आपकी आंखें क्या मांग रही है? वो तो यीशु को देखना चाहता था। हम हैं क्या ऐसे? हम देखना चाहते हैं यीशु मसीह को, पवित्रता को। यीशु मसीह का देखने का मतलब पवित्रता को देखना। यार वो लड़की दिखी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, आज तो 2 महीने हो गए लड़की को देखा नहीं। शादी तो नहीं होगा इसकी, है ना? 3 दिन हो गए लड़की को दिखा नहीं, मैंने देखा नहीं। अरे वो लड़का दिखा नहीं मैंने, बहुत दिन हो गए भाई, कैसा है वो लड़का? याद आ रही है उसको, देखा नहीं मैंने। चाहती हूँ मैं उससे मिलना, चाहती हूँ देखना, चाहता हूँ देखना। और बहुत दिन हो गए अच्छी वीडियो नहीं देखी, मन कर रहा है देखने का, मन कर रहा है देखने का। क्या चीज़ें जो शैतान दिखा रहा है। लेकिन ये कहता है वह यीशु को देखना चाहता था कि वे कौन सा है। हम बहुत कुछ देखते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखना चाहते, प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ना चाहते। एक चीज़ और देखते हो आप, हम सब देखते हैं, मैं भी देखता था, प्रभु के दासों की गलती है। आज प्रभु के दास ने मुझसे बात नहीं करे, आज उस बहन को ज़्यादा महत्व दे दिया, आज उस भाई को ज़्यादा महत्व दे दिया, आज मेरी कॉल नहीं उठाई, मुझसे ऐसा बोल दिया। हमेशा 10वें अंश पर प्रचार होता है, हमेशा दान मांगते रहते, हमेशा गलती बताते रहते। गलतियाँ देखते हैं प्रभु के दासों की। मैं तो नहीं जाऊँगी चर्च, मुझे नहीं करना कॉल, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कोई मर कोई जाएंगे। ऐसे बहुत से दास आए, बहुत चले गए। ऐसी गलतियाँ करवाता है शैतान। ये देखते हो आप, इससे क्या होगा? ब्लेसिंग ख़त्म हो जाएगी। एक पापी रिश्ते में एक लड़का लड़की जब अफेयर करते हैं, पाप करते हैं, तब गलतियाँ, उनकी गलतियाँ नहीं दिखती कभी भी। वो लड़का गाली बक रहा है, फिर भी लड़की हंसते हंसते दोबारा मिलने चली जाएगी। वो माँ बाप को भी गाली बक रहा है, फिर भी वो लड़का चाहिए। वो लड़की उसको चप्पल मारेगी, फिर भी वो लड़की चाहिए। लेकिन अगर पाशा जी से प्रभु के दास से कोई भूल चूक हो गई, मैं भी तो मनुष्य हूँ, ये कोई भी दास आपके दास है, तो बस आपने फ़ोन अटेंड करना ही बंद कर दिया, कॉल करना ही बंद कर दिया। क्यों कर दिया ऐसा? क्या होगा उससे? प्रभु के दास तो वैसे का वैसे खड़ा है। हाँ, मैं गलत हूँ, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। लेकिन याद रखना, शैतान आपको प्लानिंग में उलझा के हटाना चाहता है चर्च और प्रभु की मिनिस्ट्री से।
इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों याद रखना, तभी मैं सबसे फ्रीडम कहता हूँ। अगर मेरी गलती है तो मेरे मुंह पे बोल दे, उसको ये मत कहे अब तो भाई की गलती है अब बोलना भी नहीं, ब्लॉक कर दो, ब्लैक में डाल दो, इससे मेरा नुकसान कभी नहीं होगा, आपका ही होगा, याद रखना। क्योंकि आप पहली बार गलती करके बता दिखा, गलती आपने देख ली तो उसे बता नहीं रहे और खुद नाराज़ होकर बैठ गए। ये शैतान दिखाता है और दिखाने का नतीजा सज़ा मिलती है। क्या लिखा है? वह यीशु को देखना चाहता था कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। भीड़ के कारण, जानते हो उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पता है आपको? भीड़ के कारण, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। कभी कभी हमारी लाइफ में इतनी भीड़ हो जाती है, भीड़ का मतलब हमारा सर्कल ऐसा टाइट हो जाता है, फेसबुक का सर्कल, व्हाट्सअप का सर्कल, इंस्टाग्राम का सर्कल, है ना, अपने यार दोस्त का सर्कल, कि हम परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। इन भीड़ भाड़ की दुनिया में टाइम ही नहीं देते खुदा को। परंतु वह भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था, छोटा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की नज़र में महान था। जो परमेश्वर को देखना चाहता है उस परमेश्वर उसके लिए क्या उत्तर देते? यीशु मसीह का क्या जवाब मिला इस छोटे से नाटे को? यानी कि परमेश्वर हमारे नज़र में क्या है? नाटा, छोटा, कुछ नहीं, वैल्यू नहीं। इसी नाटे को इसी परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? क्या दिया जो हम सब चाहते हैं? वो पेड़ पर चढ़ गया, इतनी मेहनत कर रहा है, तब उसने देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गलुड़ के पेड़ पर चढ़ गए, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। जिस मार्ग में जाने वाला था उसी में चढ़ गया। जिस मार्ग में चर्च होगा हम वहाँ जा ही नहीं सकते, चर्च के रास्ते पे, प्रभु के रास्ते पे चल ही नहीं सकते। कोई कह देगा चर्च चलो भाई, आज तो संडे है, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो मैं घूमने जाऊंगा, पिकनिक करूंगा, आज मेरा बॉस का टाइम है, ये टाइम है, 1000 बहाने बना दोगे। और वो नाटा, छोटा, परमेश्वर का देखने का अच्छा, मेहनत कर रहा है परमेश्वर को देखने के लिए, ऊपर चढ़ गया। हम तो बिस्तर से नहीं उठ पाते, प्रार्थना करने नहीं जा पाते। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतारा। यीशु मसीह जानते थे क्या? यस, वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, हम नहीं जानते, लेकिन उसका मन जो था यीशु मसीह से कनेक्टेड था। मन का जो क्या लिखा है ना, मन का देखना, परमेश्वर को देखना है, तो वो उसका मन देखते हैं और कहते हैं उतारा, जक्कई उतारा। अगर आप अपने मन में ये ठान लो कि आज यीशु मसीह से मिलना है, आप मन में सोचोगे, प्रभु को पता चल जाएगा और कहेंगे उठ मेरी बेटी, उठ मेरे बेटे, मुझे देख। बाइबल में मिलता है परमेश्वर। बाइबल पढ़ना तो हमने छोड़ दिया ना, छोड़ना। बाइबल में धूल ना जमे, बाइबल में धूल जम गई तो हमारी लाइफ में धूल जम जाएंगी। हे जक्कई उठ, हे जक्कई झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वो मिलने की बात करता पर वो घर में आ गए। आप मिलना चाहोगे, देखना चाहोगे, परमेश्वर के घर में जाएंगे। आज जो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं उसके घर में यीशु मसीह जाएंगे। आज आप अपने यीशु मसीह को अपने घर पे लेके जाओगे अगर देखना चाहते हो तो। और वाचा करो परमेश्वर से, प्रभु आज तक मैं बेकार चीज़ देखता रहा, आज तक मैं शैतान की बातों में देखता रहा, लेकिन आज मैं तुझे देखूंगा, तेरी बातों को देखूंगा, तेरे कदमों में रहूंगा, तेरे वचनों को सुनूंगा, तेरे वचनों को देखूंगा, पढ़ूंगी। हर किसी के वचन है, और जो प्रभु का दास कहता है उसे मानूंगा। क्योंकि आज तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर में ले आया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो पापी मनुष्य के यहाँ उतर आया है। लोग आपको पापी मानते होंगे, व्यभिचारी मानते होंगे, झूठ मानते होंगे, प्रेम मानते होंगे, लेकिन आपका दिल परमेश्वर को देखने के लिए मानता है, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। आपके घर में प्रभु यीशु मसीह आएंगे। वो आप हो मेरी बहन, आप हो मेरे भाई। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे
फेर देता हूँ। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को पढ़े जाने सुनने पे आशीष दे। याद रखना मेरे भाई मेरे बहनों, आज आपका देखना परमेश्वर का देखना हो, मन आपका साफ हो। क्या देखते हो मुझे नहीं पता, आज तक आप क्या देख रहे थे मुझे नहीं पता। आज से आप अपनी आंखों के वाचा बांधोगे, किसी कुमारी पे नहीं लगाओगे, किसी गलत काम में नहीं लगाओगे। दाऊद कहता है, अय्यूब कहता है कि मैं अपनी आंखों से वाचा बांधी कि किसी कुमारी पे नहीं लगाऊंगा। आज ये आपकी बारी है, मेरी बारी है। और जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, जब आप देखना चाहोगे, तो याद रखना आपके जीवन से सारी बीमारियां, सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर आपको बीमारी में देखेगा, परमेश्वर आपको तकलीफ में देखेगा, तो वो देखना उसको आज़ाद कर देगा। और जब दाऊद को देखा था तो दाऊद का अभिषेक करा था, आज आपको देखेगा तो आपका भी अभिषेक होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस वचन के द्वारा आशीष बरकत दे। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज तूने हम सबको देखा है पिता, और जब तूने देखा है तो तेरे देखते के साथ ही बीमारियां, तकलीफ़, कर्जा, परेशानी दूर हो जाए पिता। और प्रभु जी, हमारी नज़रों से आज तक जो पाप हुए पिता, हमने जो देखा, जो शैतान ने हमें दिखाया या हमने खुद देखा, हमें क्षमा कर पिता, हमें क्षमा कर पिता। हमने बहुत बुरी बुरी चीज़ देखी पिता, इस आँखों से हमने व्यभिचार करे, इस आँखों के प्रति हमने बहुत बुरे काम करे, हमने नफ़रत देखी, हमने नफ़रत से किसी को देखा, अपने माँ बाप को देखा, हमने हर किसी को देखा। आज हम अपनी आँखों को तेरे हाथ में सौंपते पिता, और हम तुझे देखना चाहते, तेरे वचन को देखना चाहते, तेरे बाइबल को देखना चाहते, तेरी पवित्र आत्मा को देखना चाहते, तेरी सामर्थ्य को देखना चाहते, तेरे अनुग्रह को देखना चाहते पिता। हम तुझे देखना चाहते ताकि हमारे जीवन में से पाप दूर हो जाए और उद्धार हो पिता। आज जो ये बोल कर प्रार्थना कर रहे, तो आज उनके घर पे आप जाना पिता, उनके घर पे रहना, उनके साथ भोजन करना। आज प्रभु आपके घर पे आके भोजन करेंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके अंदर होके भोजन करेंगे पिता। आज तो हम सबके घरों में आया, मैं तो धन्यवाद करता हूँ। बीमारी, आज का कर्जा, आज की परेशानी, आज का बीमारियाँ, क्लेश, दुष्ट आत्माएं सब निकल गई पिता, क्योंकि आपने हमारी परिस्थिति देखा है। जब आप हमारे घर में आओगे तो हमारे घर में से बीमारियाँ, कलेश, नेसंतर का शराब, बेरोजगार का शराब, नुकसान का जो भी हमारे अंदर है वो सब चले जाएगा और अनंत जीवन और उद्धार आ जाएगा। मैं तो धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर मैं को देते, जितने भी प्रोग्राम देखने वाले हैं उन सबको ब्लेस कर, चाहे यूट्यूब पे देखे, चाहे फेसबुक पे देखे, चाहे व्हाट्सएप पे देखे, देखने वाले आज 100 गुना प्रतिफल पाए और उनके साथ बैठ कर आप भोजन करना। सारा आदर महिमा को देते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बहन। प्रभु आपको 100 गुना प्रतिफल दे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। वीडियो को शेयर करें और जो बताया है उस बात को फॉलो करें। ब्लेसिंग आपके जीवन में आती चली जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। सभी को जय मसीह।